हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा लॉन्ग शॉर्ट का भी यही क्वेश्चन था कि आप किस वाइब्रेशन में हो। तो पहले मैंने डीएम की एनर्जी देखी है। आप डीएम की एनर्जी को पार्ट 1 में देख सकते हो, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। फेसबुक पर इतनी लंबी वीडियो नहीं चलती, इसीलिए मैं डीएफ की एनर्जी लग देखती हूँ। अब डीएफ की बारी है, इसको पार्ट 2 में देखना। तो जहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स, डीएफ है जो 24/7 उसका फोकस अपने सोल पर्पज पर है। जितना फोकस उसका अपने डीएम के ऊपर होता था ना, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है। जब वाइब्रेशन हाई होती है, परमपिता परमात्मा के हम नज़दीक जाते हैं, तो दुनियादारी से 3D से डिटैच हो जाते हैं। तो वो 24/7 उसका एक ही एम है। जैसे हर वक्त मेरे अंदर से सवाल आता है, मेरी हर एक अरदास में यही होता है कि मैं अपना सोल पर्पज हाई लेवल पर पूरा करूं। मैंने अपने गुरु को भी यही बोलता, गुरुदेव मुझे दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मैं अपना सोल पर्पज प्रकृति की सेवा करना चाहती हूँ। ये डीएफ इस स्टेज में चली गई है, उसे हर पल अपना सोल पर्पज याद है। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स, तो इसका भी यही मतलब है। ये दोनों कार्ड बहुत हाई वाइब्रेशन के हैं। डीएफ की वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। उसकी सोच बिल्कुल यू टर्न हो चुकी है। उसकी लाइफ, उसके सोचने का ढंग ही बदल चुका है। अब वो सक्षम है, सब उसके पास रुपया पैसा धन दौलत यूनिवर्स सब कुछ देती है। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है ना, आपको पैसे का रेंज भी यूनिवर्स कर देती है, ताकि आप दूसरों पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आपको तो डिटैच कर दिया जाता है दूसरों से। यहीं कहीं से भी आपको कोई मदद मिलती है रुपए की, पैसे से, वो रिश्ते भी आपसे दूर कर दिए जाते हैं। ये डिवाइन की प्लानिंग होती है, क्योंकि डिवाइन ने हमें सक्षम बनाना होता है अपने आप में। इंसान में इतनी शक्ति है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। इस कार्ड का भी यही मीनिंग है। 24/7 बहुत प्यार से, बहुत ज्ञान से आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। जब यूनिवर्स को ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे की वाइब्रेशन हाई होगी, उसकी ये इच्छा है, तो आपको शक्तियाँ भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। शक्तियाँ हमें उतनी ही मांगनी है जितनी इस जर्नी में ज़रूरत है, नीडीनेस नहीं दिखानी। तो आगे है द डेविल। जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं 4 युगों से, उन बंधनों से मुक्त होना है। डेविल एनर्जियों से दूर होना है। डेविल एनर्जियों से दूर होने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होता है। हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं रखनी होती। साथ साथ में गाइडेंस भी मिलती है। ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर भी डीएफ ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए है। जिनको 4-5 साल हो गए ना इस जर्नी में, उनकी पोजीशन ऐसी है। देखो अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, प्रकृति में मस्त है अपने आप में, किसी चीज़ की नीडीनेस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसी स्थिति में है। मतलब डीएफ की वाइब्रेशन, जिन्होंने अपने आप के ऊपर अच्छा काम किया है, मेडिटेशन किया है, चक्र बैलेंस किया है, प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपनाया है, काइंडनेस आ गई है उनके अंदर में, हर एक पर दया आती है, प्रकृति की सेवा करती है, तो इस पोजीशन में आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई तो होनी ही होनी है। आगे है पेज ऑफ वांड्स। उधर भी एनर्जी आई थी किसी न किसी की, जो अभी अभी अवेकन हुए, जिनको 1-2 साल हुए हैं। तो जहाँ पर डीएफ है, उसका ध्यान अभी अपने डीएम पर है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता। ये डिवाइन लव होता है, इसकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल की होती है। इससे निकलने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हमें माँ पार्वती स्वरूपा बनना पड़ता है। जैसे माँ पार्वती को जाके पहाड़ों पर साधना करनी पड़ती थी ना, शिव क्वेश्चन कर देते थे, फिर वो भाग जाती थी। वैसी पोजीशन हमारी है। हमारी छोटी जर्नी है, हम उनका छोटा अंश हैं। तो जहाँ पर उसका 24/7 वो अपने डीएम को याद करती है, क्योंकि ये भी एक स्टेज है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप इन चीज़ों से निकल जाओगे। ये पर्सन हमें दुनिया में जीना सिखाता है। पहले हमें जीना नहीं आता था, हम लोगों की सेवा करने में जुटे रहते थे, हमने सेल्फ लव किया नहीं होता। ये पर्सन हमें सेल्फ लव करना सिखाता है, अनकंडीशनल लव करना सिखाया है। इसने परमात्मा से जोड़ा है, छोटा काम नहीं किया है इस पर्सन ने। हमारा छोटा भगवान है, छोटा गॉड है, छोटा रब है हमारा। ये कभी भी इसके लिए बुरे विचार मन में नहीं रखने। आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो डीएफ अपनी जर्नी पर बहुत मेहनत कर रही है। 8 नंबर शनिदेव का होता है। जब कोई इंसान अच्छे से मेहनत करता है, शनिदेव का मतलब ही कर्मा बैग खाली करना, मेहनत करना।
तो शनिदेव उसका अच्छा फल देते हैं। तो DF को भी अच्छा फल मिल रहा है। शनिदेव सब कुछ देखते हैं। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो DF इतनी प्यारी पोजीशन में चली गई है, वो 24/7 चारों तरफ अनकंडीशनल लव बिखेर रही है। एक देवी स्वरूपा बन चुकी है। पहले वो इतना प्यार अपने DM को करती थी, अब DM से डिटैच कर दी है यूनिवर्स ने। अब उसको समझ में आ गया है कि ये पर्सन किस लिए उसकी लाइफ में आया है। परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, मुक्ति के मार्ग पे चलने के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए, अपना सोल पर्पज पूरा करने के लिए। तो बहुत कुछ सीख गई है वो। बहुत प्यारी पोजीशन है। मैं और कोई भी कार्ड नहीं लूँगी। एक देवी स्वरूपा बन चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।